साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश अभी धार्मिक मोड में चल रहा है। हम आप उससे अछूते नहीं हैं, हम लोग भी उसी मोड में चल रहे हैं। आज मैं उसी धार्मिक संदर्भ में एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 2017 से माननीय विजय कुमार बंधु जी से जुड़ा और एनएमओपीएस से जुड़ा, और तब से हमारा ये मुहिम रहा कि सभी आयुध निर्माणियों में घूम घूम कर एक एक कर्मचारी, एनपीएस पीड़ित कर्मचारी को यह समझाने का प्रयास किया कि एनपीएस कितना खतरनाक है हमारे लिए। बहुत सारे लोग समझ भी गए। इसी संदर्भ में एक धार्मिक एग्जाम्पल मैंने 2018 में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दे दिया था। कानपुर आयुध निर्माणी में एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसमें तमाम यूनियन और फेडरेशन के नेता लोग मंच आसीन थे और बहुत सारे उस सभा में एनपीएस पीड़ित कर्मचारी थे। वहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत ही अत्याचारी था, लेकिन चूंकि विष्णु का उपासक था तो विष्णु जी ने उनको एक वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान तो चालाक हैं ही, बुद्धिमान भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमर होने का वरदान तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, तुम कुछ और वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने बहुत बार सोचा कि क्यों न ऐसा मांगा जाए कि किसी तरह से मेरी मौत ही ना हो तो हम अमर हो जाएंगे। भगवान भी राजी हो गए, ठीक है उस तरीके का वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी मौत न तो दिन में हो, न रात में हो, न आकाश में हो, न पाताल में हो, न घर में हो, न बाहर में हो, न तलवार से हो, न हथियार से हो, न गोला से हो, न बारूद से हो। भगवान खुश हुए, कहे कि तथास्तु, तुमको ये वरदान दिया जाता है कि तुमको इस प्रकार के किसी भी चीज़ से तुम्हारी मौत नहीं होगी। समय आया जब अत्याचार बढ़ा तो उसे मारना, मतलब भगवान ने उचित समझा कि अब इसको मार देना चाहिए। जब मारने की नौबत आई तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेने के बाद जो हुआ वो जानते हैं, आप सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा। आज वर्तमान परिदृश्य में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार भारत में वह भगवान से कम शक्तिशाली नहीं है। और मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सरकार भगवान है और हम लोग सब एनपीएस पीड़ित कर्मचारी को राक्षस या दैत्य समझ लिया है इन सरकारों ने। क्योंकि हम लोग, हमारे अमर होने का वरदान, हमारा बुढ़ापा अमर हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा सफल हो जाएगा, उसका अमृत वरदान है पुरानी पेंशन। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था पहले से थी और वह पुरानी पेंशन व्यवस्था छीन ली गई है, जिसे छीनने में भाजपा का भी हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में सत्ता में बीजेपी है तो भगवान हम लोगों के लिए बीजेपी सरकार है। तो हमारी डिमांड भी उसी बीजेपी सरकार से रहेगी कि आप एनपीएस में संशोधन करके वही हिरण्यकश्यप वाली वरदान हम लोग को जो दे रहे हैं वह हम लोगों का मौत ही है। हम लोग अमर तब होंगे, हम लोग सफल तब होंगे, हमारा बुढ़ापा तब सफल होगा जब आप एनपीएस का नाम बदलकर यूपीएस ना कर दीजिए, यूपीएस का कल नाम बदलकर जेपीएस कर दीजिए, जेपीएस का नाम बदलकर कल हो सकता है नड्डा पेंशन योजना कर दीजिए, हो सकता है मोदी पेंशन योजना कर दीजिए, जो कर दीजिए, लेकिन इसका जो अमर सत्व है, अमर तत्व है, वह है पुरानी पेंशन वाली सारी व्यवस्थाएं। आप अगर हमें अमरता का वरदान देना चाहते हैं कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों को दैत्य न समझें। हम सब सरकारी कर्मचारी आपके हाथ पैर हैं। आपकी सारी सरकारी योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन कराना हम लोगों का परम कर्तव्य है और उसे कराते भी हैं। तो फिर आपकी भी एक जिम्मेवारी है कि हमें अमर होने का न वरदान दो, पर पुरानी पेंशन हमें बहाल कर दें। वही पुरानी पेंशन जो पहले से व्यवस्था थी, नाम चाहे तो आप उसका कुछ भी रख लें, इस बात से हमें किसी कर्मचारी को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन चाहिए हमें फिर वही पुरानी पेंशन। मैं प्रेम सागर, राष्ट्रीय संयोजक, एनएमओपीएस डिफेंस क्षेत्र,
आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि NMOPS पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर जंग शुरू की है और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। धन्यवाद।